इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब जंगल में अपने सिपाहियों को बता रहे होते हैं कि मगरब से आने वाली फौज का हमने कैसे शिकार करना है और बताते हैं कि भेड़िया अपने शिकार को सूंघ सकता है लेकिन हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। हमला करने के लिए वो एक चाल चलता है। हम भी ऐसा ही करेंगे। जिस काफिर फौज को हम तबाह करने जा रहे हैं करियारोत से गुजर कर हमारी जमीनों में आना चाहती है, हम इन्हें गुजरने नहीं देंगे। ये फौज कैरगाज के इलाके के करीब आराम करेगी। हमारा काम वहां से शुरू होगा। पहले हम इनकी ताकत छीन लेंगे, फिर इनकी जानें। और फिर इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब मगरब से आने वाली फौज जंगल में एक जगह पर सोई हुई होती है और कुछ लोग जाग रहे होते हैं और कुछ हिफाजत पर मामूर होते हैं। तो जरकुताए कोनूर और बाकी सब सिपाही चुपके चुपाते वहां पर आ जाते हैं और दूर से उस फौज को देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर कोनूर और जरकुताए हिफाजत पर मामूर सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उन्हें मार देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर इस तरह उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को बताया था कि तुम वहां जाकर घोड़ों को खोल दोगे और उन्हें पैदल चलना पड़ेगा। और इस तरह सिपाही तमाम घोड़ों को खोल देते हैं जबकि तमाम फौज आराम कर रही होती है। और इस तरह उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को यह भी बताया था कि ताकत और रफ्तार कम न हो, इसलिए वो तलवारें और ढाले पीछे लेकर आएंगे। और बाईसंगुर, शामल और आइकुत से कहा था कि आप घोड़ा गाड़ी की रफ्तार कम कर देंगे और फिर इसे पकड़ लेंगे। और इस दौरान ये तमाम मंजर दिखाया जा रहा होता है कि कैसे पीछे आने वाले सिपाही अपने तलवारें और ढालें लेकर आ रहे होते हैं और बाईसंगुर, आइकुत और शामल उन पर घात लगाए बैठे होते हैं। और फिर जैसे ही घोड़ा गाड़ी आगे आती है तो वहाँ एक गड्ढे में गिर जाती है। गाड़ी निकालने के लिए सिपाही तकदंद शुरू कर देते हैं। इसी दौरान आइकुत घात से बाहर निकल आता है और फिर शामल, बाईसंगुर और बाकी तमाम सिपाही अपने तीरों की बरसात उन सिपाहियों पर कर देते हैं और वो तमाम ढाले और तलवारें वहां से लूट लेते हैं। और फिर इस तरह उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को यह भी बताया था कि जब हम इनकी ढालें हासिल कर लेंगे इनका दफा खत्म हो जाएगा, लेकिन इन पर तीर चलाना काफी नहीं है। हम यीनी शहर के मर्दों के साथ मुतहद रहेंगे और इन्हें तबाह कर देंगे। और इस तरह कई सिपाही उन ढालों और तलवारों को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब बोरसा का महल दिखाया जाता है जहां पर तकफुर वालस आ चुका होता है और अपनी नशिस्त पर बैठा जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा होता है और अपनी तलवार उस नक्शे के ऊपर रखकर कहता है, ये तलवार तुम्हारे दिल के आर पार हो जाएगी उस्मान। इस दौरान लियो वालस के पास आता है और कहता है, कमांडर मजालून अफंदी, बाजंतीनी कश्तियां यलाकू के साहल पर नजर आई हैं। आपकी फौज कस्तंतिनिया से आ रही है। ये सुनकर वालस कहता है, चलो इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और फिर पूछता है, मगरब से आने वाले दस्तों का बताओ। जिस पर लियो कहता, अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन वो भी आ रहे हैं। यह सुनकर वालस अपनी तलवार लियो की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर कोई गलती हो गई तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा लियो। वो दोनों फौजें मुतहद हो जाएंगी और बाजंतीनी सिर्फ इसी तरह बच सकते हैं। इस पर लियो कहता, ठीक है अफंदी। और फिर वालस कहता, चलो। और वो वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब समुंदर के किनारे कस्तंतिनिया से आने वाली फौज पहुंच चुकी होती है और तमाम सिपाही साहल पर उतर रहे होते हैं और अपनी कश्तियां लेकर आ रहे होते हैं और अपना तमाम सामान भी उतार रहे होते हैं और साहल के किनारे ही अपने कैंप लगाए हुए होते हैं और तमाम फौज आ चुकी होती है और सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। और फिर उनका कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, अपने दस्तों को तरतीब दो, खून और गनीमत से अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करो, इतराफ को महफूज बनाओ। उस्मान नहीं जान सकता कि हम यहाँ हैं। कमांडर मजालून आने से पहले काम खत्म करो। तो सिपाही कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और इस तरह तमाम सिपाही अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और तमाम सामान कश्तियों से उतार रहे होते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में मगरब से आने वाली फौज जब अपने तमाम घोड़े घुमा देने की वजह से और पैदल ही चल कर आ रहे होते हैं तो उस्मान साहब और उनके सिपाही पहले से ही घात लगाए बैठे हुए होते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ आओ, तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो। और फिर जरकता कहता है, हजूर सिपाही तैयार हैं, बाईसंगुर ने पैगाम भेजा है, घोड़ा गाड़ी इनके पास है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, अब हमारी बारी है। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों तीर तैयार करें, इन पर तुर्क तीरों की बारिश करो अब। और फिर उस्मान साहब के इशारे से तमाम सिपाही और तमाम खवातीन अपने तीरों की बरसात उन बाजंतीनी फौज पर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते और अपने तमाम तीर उन बाजंतीनी फौज पर बरसा रहे होते हैं जो कि मगरब से आई हुई होती है। और फिर इसी दौरान कैप्चक से आया हुआ सरदार और सिपाही भी मैदान में आ जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैदान अब हमारा है। और सब बाहर निकल आते हैं और उस बाजंतीनी फौज पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं।
कैप्चक से आया हुआ सरदार और उनके सिपाही भी बाज़ंतीनी फौज पर हमलावर हो जाते हैं और इस तरह उनके दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज होता है और सब लोग बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। मगरब से आने वाली बाज़ंतीनी फौज को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहे होते और उनको सब एक एक करके जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। और इस तरह बाइंदर भी जब बाज़ंतीनी फौज से लड़ रहा होता है तो एकदम हुसैन बाइंदर के सामने आकर उसका दिफा करते हुए बाज़ंतीनी सिपाही को मौत के घाट उतार देता है और बाइंदर से कहता है, क्या आप ठीक हैं हजूर? तो बाइंदर बहुत खुश होता है और कहता है, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। और सब लड़ना शुरू कर देते हैं। संगूर आगा भी बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नम हासिल करते हुए कहता है, जिसकी नजर हमारी जमीन पर है वो इस जमीन में दफन होगा। चलो बहादुरो, अल्लाह अकबर। और इस तरह सब अल्लाह अकबर पुकारते हुए बाज़ंतीनियों को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। इस दौरान वहां से दो सिपाही भागना शुरू कर देते हैं तो उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान वो भाग रहे हैं चलो। और फिर बुरहान और जरगुताए उन दो सिपाहियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और फिर कैप्चक से आया हुआ सरदार भी जब उस्मान साहब को देखता है जो कि बाज़ंतीनियों को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं तो बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर इस तरह बहुत ही जल्द तमाम बाज़ंतीनी फौज को जहन्नम हासिल कर दिया जाता है और दो बच जाने वाले बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल वहां से भाग रहे होते हैं। और फिर वो कैप्चक से आया हुआ सरदार उस्मान साहब के पास आकर कहता है, हजूर आपने क्यों नहीं बताया कि आप उस्मान साहब हैं? इस पर उस्मान साहब उस सरदार से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, उस्मान साहब हूँ तो क्या जंग में कोई सरदार है? जिस पर वो सरदार कहता है, आप ठीक कह रहे हैं हजूर। और फिर कहते हैं, अब वक्त है कि हम एक चाल चलेंगे। जिस पर वो सरदार कहता है, आप ठीक कह रहे हैं हजूर। और फिर दूसरी जानब समुंदर के किनारे कस्तंतीनिया से आने वाली फौज दिखाई जाती है जहां पर तैकफुर वालिस जो कि अब कमांडर मजालून बन चुका होता है अपने सिपाहियों के हमरा उस फौज के पास आता है और उस फौज को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसे देखकर एक सिपाही कहता, कमांडर मजालून आगे हैं। तो सब लोग कमांडर मजालून की जानब देखते हैं और उसके पास आते हैं और वो कमांडर मजालून के सामने आकर झुककर बैठ जाता है। तो मजालून कहता है, कमांडर सलवान्स, मुसलमानों को तबाह करने के लिए आप अपने साथ बहुत बड़ा लश्कर लाए हैं। और फिर घोड़े से उतरकर उसके पास आता है तो कमांडर सलवान्स कहता है, हमारा हर सिपाही मुसलमानों के खून से अपनी तलवार तेज करेगा हजूर। और फिर मजालून कहता, जल्द ही मैं इन्हें वो दूंगा जो वो चाहते हैं। मगरब से भी एक फौज यहाँ होगी और फिर तुर्कों की क़यामत शुरू होगी। उस्मान इस क़यामत से अनजान है जो आ रही है और नाइमान की मौत का जश्न मना रहे हैं। जब मैं अपनी फौजों के साथ इस पर हमला करूंगा मैं उस्मान की आंखों में खौफ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस पर कमांडर सलवान्स कहता है, तुर्क वैरान सरजमीन की तरफ भागेंगे जहां से वो हमारी फौजों को देखेंगे। तो मजालून कहता है, उन्होंने बरसों तक हमारी जमीनों को आलूदा किया, हम इन पर रहम नहीं करेंगे, हम इनको इस सरजमीन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब मैं बाफियोस में तुर्कों को दफन करूंगा। और फिर दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब ने जहां पर मगरब से आई हुई फौज को जहन्नम हासिल किया होता है तो सब वहां खड़े होते हैं। बाइंदर कहता है, हजूर हमने फौज पर हमला किया, हम नहीं जानते कि दूसरी फौज कहाँ है। सरदारान ने कोइन हिसार को घेरा हुआ है और हम यहाँ पर क्यों इंतजार कर रहे हैं? माफ कीजिएगा लेकिन क्या हमें सरदारान के साथ नहीं शामिल हो जाना चाहिए? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, सबसे माहिर शिकारी वो है जो सब्र करता है। क्या तुमने एक दिन भी शिकार का इंतजार नहीं किया? तो बाइंदर कहता है, मैंने किया लेकिन ये शिकार हमारे सामने था। तो उस्मान साहब कहते हैं, और ये एक बार फिर है, हमने इन्हें मार गिराया है, हमने इन्हें मुतहद होने से रोक दिया। अब अगला काम वालिस ने जो फौज कस्तंतीनिया से बुलाई है इसे खत्म करना है। जिन जख्मियों को छोड़ा है वो हमें वहां तक ले जाएंगे, हम इन्हें वहीं मार देंगे। अगर तीर काफी ना हुए तो फिर हम इन्हें कोई हिसार में मारेंगे, बस खबर का इंतजार करो। तो बाइंदर कहता है, जो हुक्म। और दूसरी जानब वही दो बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल भाग रहे होते हैं तो जरकुताई और बुरहान भी मुसलसल उनके पीछे भाग रहे होते हैं। तो एक जगह पर रुककर जरकुताई बुरहान से कहता है, बुरहान ये रास्ता यलाकू तक जाता है, मैं इसे जानता हूँ। ये सुनकर बुरहान कहता है, इनका क़यामगाह करीब ही होगा, चलो हजूर को खबर देते हैं। तो जरकुताई कहता है, रुको भाई, मुझे रास्ता मालूम है, इन कुत्तों के पीछे जाओ, मैं हजूर को खबर देता हूँ। तो बुरहान कहता है, इंशाल्लाह। और फिर जरकुताई कहता है, भाई मोहतात रहना। और फिर बुरहान उन सिपाहियों के पीछे और जरकुताई वापस रवाना हो जाता है और जरकुताई वापस उस्मान साहब को खबर देने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर इधर समुद्र के किनारे यालाकू में कमांडर मजालून अपने कमांडरों से कहता है, उस्मान और इसके सरदारान को तबाह करने के बाद फौज अपना काम जारी रखेगी। सबसे पहले यीनी शहर, फिर सगोत और बलैजक, हम अपनी खोई हुई तमाम जमीनें वापस लेंगे। और फिर कमांडर सलवान्स कहता है, मैं ईसा की कसम खाता हूँ कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा इसे कुचल देंगे। इस पर मजालून कहता, फौजियों को तैयार करो। और फिर लियो से पूछता है, मगरब से आने वाली फौज कहाँ है?
तो लियो कहता है इन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था हजूर। जिस पर मजालून कहता है फौजियों को बाहर भेजो। तो लियो वहाँ से रवाना हो जाता है और फिर मजालून कमांडरों से कहता है हम मगरब की फौज का इंतजार नहीं कर सकते। उस्मान को किसी लम्हे भी हमारी मौजूदगी का इल्म हो सकता है, हमें अमल करने की जरूरत है। और फिर दूसरी जानब जंगल में जरकुताय भागता हुआ उस्मान साहब के पास जाता है और जाकर बताता है हजूर जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था वो यालाकू वाह की तरफ जा रहे हैं, बुरान इनका पीछा कर रहा है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम वहाँ जाएंगे, चलो। और फिर सब उस जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में मालहून खातून अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके कहती है सिपाहियों अपनी आंखें खुली रखना, हमें किसी वक्त भी खबर मिल सकती है, मैं कोई गलती नहीं चाहती। आस पास के कबाइल से कहो कि दस्तों की तादाद में इजाफा करें, तदबीर हमारी तकदीर अल्लाह के हवाले, यीनी शहर हमारी अमानत है, चलो सब अपने फर्ज को सर अंजाम दो। तो तमाम सिपाही कहते हैं जो होकर मालहून खातून और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर मालहून कुमराल से कहती है कुमराल अब्दाल क्या आप तैयार हैं? तो कुमराल कहता है शफा खाने तैयार हैं, हम सब तैयार हैं मालहून खातून। तो मालहून कहती है इंशाल्लाह हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तदबीर अख्तियार करना अच्छा है। और फिर कराबे कहती है अल्लाह इनकी हिफाजत करे, वो जालिमों को दूर करे। सब कहते आमीन इंशाल्लाह। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए पानी में से गुजरते हुए यलाकू की जानब जा रहे होते हैं और सब वहाँ पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। कस्तंतीनिया से आई हुई फौज की जानब देखते हैं जहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ होता है और कमांडर मजालून भी उस कैंप के अंदर बैठा सोच रहा होता है। इसी दौरान एक सिपाही की आवाज आती है दो जख्मी आ रहे हैं। तो एक सिपाही वो दोनों जख्मियों को पकड़कर कमांडर मजालून की जानब लेकर आ रहा होता है और वो दो सिपाही कमांडर मजालून के पास आकर कहते हैं कमांडर मजालून उस्मान ने हमला किया, दस्ता तबाह हो गया। ये सुनकर मजालून को निहायत गुस्सा आता है और कहता है उस्मान मैं इसे खून में गर्क कर दूंगा। और फिर पूछता है ये कैसे हुआ? तो वो सिपाही बताता है वो हमें नजर नहीं आए अफंदी, वो हमारे चारों तरफ थे, हम अपना दिफा नहीं कर सके। उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाही दूर से चुपके से पत्थरों के पीछे छुपे ये सब मंजर देख रहे होते हैं। और फिर मजालून उन सिपाहियों से पूछता है तुम दोनों वहां से कैसे निकले? जिस पर वो सिपाही खामोश रहते हैं। तो मजालून गुस्से से उन दोनों की गर्दनें काट डालता है और कहता है उस्मान ने इन्हें इस्तेमाल किया ताकि ये जान सके कि हम कहाँ हैं। और फिर कहता है उस्मान यहाँ है। ये सब मंजर देखकर उस्मान साहब और उनके सिपाही हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। और फिर मजालून सिपाहियों से कहता है फौजियों को तैयार करो, हम इन्हें इनके खून में गर्क कर देंगे। और सब आस पास भागना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर देखकर उस्मान साहब कहते हैं यहाँ आओ तकफूर, यहाँ आओ, ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी। जब हम इस जंग में फतह हासिल करेंगे तो एक अजीम रियासत बन जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद हम तुम्हारे पीछे आएंगे।